सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में इजाफे से मुताल्लिक दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया था। खुरम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। खुरम, फैसला सुना दिया गया है, मजमूई अहवाल बताइएगा समाअत का। जी बिल्कुल ऐसा ही थी कि फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड के मामले पर पुलिस ने सेशन जज में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने मौका इख्तियार किया था कि अभी फवाद चौधरी से मजीद हमें इन्वेस्टिगेशन दरकार है और तहकीकात करनी है, इसलिए इनके जिस्मानी रिमांड में इजाफा किया जाए, हमें इनको रिमांड पे दिया जाए, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इन्हें अडयाला जेल रवाना कर दिया और जुडिशल रिमांड पे अडयाला जेल भेजा है, लेकिन हमें इनके जिस्मानी रिमांड की जरूरत है। और इस वजह से सेशन कोर्ट ने आज इस केस की समाअत की है और काफी लंबी चौड़ी तफसीली समाअत के बाद इस फैसले को महफूज किया था, जो कि महफूज का फैसला सेशन जज साहिब महमूद ने सुनाया और उन्होंने अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और अदालत ने हुक्म दिया है कि फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दोबारा पेश किया जाए। और अब मतवक्किल है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में 3 बजे से 3:30 बजे के दरमियान दोबारा मुतवक्किल है दोबारा से भी पेश किया जाए। ये बताइएगा, फोटोग्रामेट्री टेस्ट लाहौर में होना है, इस हवाले से क्या तैयारियां हैं? इनको इनके हक में होता है, इनको रिहाई मिलती है, ये दोबारा पुलिस के रिमांड पे हासिल कर पाती है। ये समाज के बाद आगे आपको आवाज आगाह करेंगे। तमाम फिलहाल फवाद चौधरी की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है और पुलिस की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस केस की समाअत अब दोबारा से 3:15 बजे की जाएगी। 3:15 बजे दोबारा से इस केस की समाअत की जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा, फोटोग्रामेट्री टेस्ट के लिए लाहौर जाना है, इस हवाले से क्या फैसला हुआ है? जी बिल्कुल जी, पुलिस ने अपना ये बयान जो अदालत में दिया कि फोटोग्राफी टेस्ट के लिए लाहौर जाना पड़ता है, लेकिन इस वजह से जो बाबर अवान ने दलाइल दिए थे अदालत में, उनका ये कहना था कि जब फवाद चौधरी अपनी जो बातें उन्होंने कही हुई है वो मान चुके हैं, तो फिर इस टेस्ट का जवाब पैदा नहीं होता। तो इस चीज के ऊपर अभी फैसला नहीं किया जा सका कि वो लाहौर जाएंगे और ये फैसला भी इसके बाद होगा कि अगर अदालत ये बात इनकी पुलिस की मंजूर कर लेती है कि इन्हें मजीद जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, तो उसमें पुलिस के पास ये इख्तियार मौजूद है माजिद के वो इसका पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाहौर इनको लेके जाए और फिर पुलिस का इख्तियार होगा कि जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद उनसे कैसे तहकीकात की जाए और इस केस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगी। अच्छा खुरम, ये भी बताएगा कि दौरान समाअत फवाद चौधरी की जानिब से क्या कहा गया, उन्होंने क्या बोला अपनी सफाई में? जी फवाद चौधरी ने तो अपने सफाई में जो पहले दिन से बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ ये मुकदमा बनाया गया है, ना तो मैं कोई दहशतगर्द हूँ, तो ना मैंने कोई ऐसी चीज की है। तो जो बयान मैंने दिया है, क्योंकि मैं पार्टी का तर्जुमान भी हूँ, लाजमी नहीं कि जो बात मैंने कही थी वो जाती मेरे ही अल्फाज हो, मैं पार्टी की तर्जुमानी करता हूँ और ये पार्टी का बयान था जो मैंने यहाँ पे दिया है। तो इस बयान से कोई अदारों में जो नफरत नहीं फैल रही, तो ना ही कोई नफरत अंगेज बयान है, लेकिन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जा रहा है और मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है। फवाद चौधरी को पहले दिन से अदालत में ये बात है क्योंकि पुलिस के मतलब उनका ये कहना है कि पुलिस वाले तो पहले हाथ डालते हैं और जेब से मेरे मोबाइल भी इन्होंने ले लिए, मेरी चीजें भी इन्होंने ले ली। तो अब बाकी मुझे किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ये तो सिर्फ मुझे केस में उलझाया और फंसाया जा रहा है। बाकी ये केस आईने की तरह शफाफ है कि ना तो मैं कोई दहशतगर्द हूँ और ना ही मैंने कोई ऐसा जो है फेक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ। तो जो मुझे बात जिस्मानी रिमांड की सजा की जा रही है अदालतों में आके, तो इसका मतलब यही मैं समझता हूँ कि मुझे मजीद फंसाने की कोई इनकी कोशिश है, क्योंकि जो मैंने बयान दिया था उस बयान के ऊपर तो मैं कायम हूँ, वो बता भी चुका हूँ, अदालत के सामने ही पढ़ चुका हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मवाद भी जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील बता चुके हमारे पास मौजूद है। तो उसमें तो ना तो वो पॉलीग्राफिक टेस्ट की जरूरत है, वो टेस्ट इसलिए होता है कि जो बयान में अगर जो मैंने दिया था मैं उससे डिनाई करता हूँ या मैं उससे नफी का इजहार करता हूँ, तो फिर वो कोई भी मुलजम तो उसके लिए ये टेस्ट होता है। तो लेकिन मैं तो अपने बयानात पे कायम हूँ और मेरे बयानात की दहशत गर्दी में भी नहीं आते और कोई ऐसे बयानात नहीं है मेरे के जिसके ऊपर इन्होंने मुझे मुकदमे में फंसाया है। जैसे मुझे सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, तो फवाद चौधरी ऐसे स्टेटमेंट जो है अदालत के अंदर भी दे चुके हैं। तो हम देखिए मैं अभी अच्छा खुरम, आपने बाबर अवान के दलाइल की बात की। बाबर अवान ने आज निशानदही की कि फवाद चौधरी पर जो दर्ज FIR है उसमें 12 गलतियां हैं, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं?
जी, उसके हवाले से उन्होंने यही बताया कि ये जो हुकूमत जो है बुखराट का पहले खुद शिकार हो चुकी है और उसके साथ ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का इन्होंने गलतियाँ उसमें वो यही गलती बार बार कहते हैं मजबूरी तमाम मुकदमात में जो इनको सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई का बहाना बनाया जा रहा है और इनको बताया जा रहा है आज़ादी इज़हार राय पे लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा फवाद चौधरी तो ये भी कहा था कि अगर अवाम ताकतवर लोगों को तनकीद करने से पीछे हटने तो ये मैं कैसे अपने बयान से पीछे हट सकता हूँ और इज्जत अपने रवैयों से करवाई जाती है। और फोनोग्राफिक टेस्ट के मुताबिक उन्होंने कहा टेस्ट करवाने का मकसद ही वीडियो जांचना है, लेकिन मेरी तो तमाम चीजें सामने मौजूद है, वीडियो की शक्ल में भी, ऑडियो की शक्ल में भी। वहाँ पे वकील इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा पर एतराज भी उठाया था और फवाद चौधरी को डिस्चार्ज कैसे किया जा सकता है। फवाद चौधरी ने अपने बयान का इकरार किया, वकील इलेक्शन कमीशन ने दौरान दलाइल वहाँ पे अदालत में कहा, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि फवाद केस भी अभी तफ्तीश अपने इब्तदाई मराहल में, इनसे मजीद तफ्तीश करना बाकी है। ताहम अदालत में जब फवाद चौधरी रोस्टर पर आए तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बयान से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे इलेक्शन कमीशन को मुंशी के हस्ते से पीछे हटूँ। तो फवाद चौधरी ने अदालत के अंदर दोबारा ये बात की और फवाद चौधरी ने यह भी कहा मैं मुझ पर बगावत का मुकदमा भी दायर कर रहे हैं, अगर तनकीद नहीं ले सकते तो ऐसे ओहदे कबूल ना किया जाए। फवाद चौधरी ने अदालत में मुकालमे भी किए और फवाद चौधरी ने फिर अपनी फैमिली से मुलाकात की भी इजाजत तलब की। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आप हमें तफसीलन इस समात के हवाले से आगाह कर रहे थे।